वो इसमें कवर नहीं होगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सर्विस का जो बिल आया ना एकदम एक Still can't believe it's November 17th. Green grass in November is a rare sight. Very rare sight दोस्तों. कितना शानदार ग्रीन ग्रास है. Good morning जी, welcome to another video. Thanks for tuning in today. सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ कर दें. एक कल शॉपिंग पे गए थे ना, तो एक थैला गाड़ी में रह गया था. मैंने कहा निकाल के रख दूँ, आर्या ले जाएगी. चले भाई तेरा थैला पड़ा, क्योंकि मैंने आज लेके जानी थी ऑडी का. ले जाने का कारण है कि आज इसकी अपॉइंटमेंट है. इसकी आज ऑयल चेंज की अपॉइंटमेंट है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट. सो अभी तक नो स्नो. ऑडी की आज फर्स्ट अपॉइंटमेंट है ऑयल चेंज की. तो मैंने कहा आज मैं ऑडी ऑफिस देता हुआ निकल जाऊँगा. वो मेरे को छोड़ देंगे ऑडी वाले. ये ना डब्बे फेंकने हैं, लेकिन ना पूरा बिन भरा हुआ है, तो मैंने कटना का टाइम ही नहीं मिलता. अब आज शाम को चेक करता हूँ वहाँ से. चलें जी, ऑफिस चलते हैं, गाड़ी को करते हैं ड्रॉप. तो वो कह रहे थे अगर आपको लोनर कार दे देंगे हम, तो उन्होंने कहा कि अर्ली दिसंबर की अगर आप लेते हो तब हम आपको लोनर कार दे देंगे. तो मैंने कहा लोनर कार का मैं की करना है, तुम मैंने कार ऑफिस छड़ देना, तो ऑफिस तो पिक कर लेना एट द एंड ऑफ द डे. तो क्योंकि आप ना हम दिसंबर में होंगे नहीं, तो मैं काम करवा के जाना चाहता हूँ सारा ना सेट. सो अब चलते हैं ऑडी. 5-10 मिनट लग गए मेरे को ना समझ आने में कि ये डुअल रिकॉर्डिंग कैसे शुरू होती है. ये नेहा ने पिछली बार चालू कर दी थी, तो मैं कर ही जा रहा था, लेकिन वैसे मेरे को समझ ही ना आए कि ये डुअल रिकॉर्डिंग होती कैसे है. सो मैंने ऑफिस वालों से थोड़ा बोला कि मैं आज लेट आऊँगा, क्योंकि ऑयल चेंज करके गाड़ी दे के फिर मैं आऊँगा, तो 2 घंटे लेट पहुँचेंगे. मैंने 2 घंटे बोल दिया, लेकिन हो सकता है टाइम पहले ही पहुँच जाए, क्योंकि और गाड़ी ड्रॉप करनी है तो उन्होंने मैंने छाड़ देना है. शुडंट टेक लॉन्ग. बाकी देखते हैं. पहली बार जा रही है जी, 1 साल हो गया गाड़ी को. 1 ईयर डाउन द लाइन. ऑडी Q5 मॉडल केड़ा सी मैनू नहीं पता, लेकिन टॉप द लाइन मॉडल सी जी. सब कुछ ही है. 8663 किलोमीटर, 8663 किलोमीटर चले हैं 1 साल में. तो पहली सर्विस कराने जा रहे हैं. शामी गड्डी अगर इन्होंने थोड़ी वॉश मार दी तो ठीक है, नहीं तो मैं शामी धो देंगा. आज मेरे पास गाड़ी है तो मैं इसको धो भी आऊँगा अच्छे से, क्योंकि आज ना आज आर्या का स्कूल भी कोई नहीं. उसका पिछले हफ्ते पता नहीं डे इन लू क्या होता है वो, उस चक्कर में इनकी किसी दिन के लिए. ओ हाँ, बता रही थी, कहती है पीछे पेरेंट टीचर मीटिंग इसकी हुई थी, तो कह रही थी पेरेंट टीचर मीटिंग की वजह से जो टीचर्स को छुट्टी मिलती है वो आज छुट्टी ले रहे हैं टीचर्स, इसलिए हमारी छुट्टी है. मैंने कहा ओके, दैट्स व्हाई इट्स डे इन लू. डे इन ल्यू बोलते हैं कि लो, आई डोंट नो. मेरी थोड़ी नॉलेज लिमिटेड ही है, तो पता है. कई लोग इस बात से थोड़ा सा खफा होते हैं कि मैं स्टॉर्म को स्ट्रॉम बोलता हूँ. ये मैं पिछले की दसा तो कितने साल तो सस्कैचुअन रह रहे, तब से यही बोल रहा हूँ. स्ट्रॉम बोलता हूँ मैं. स्टॉर्म बोलना चाहिए, लेकिन मैं स्ट्रॉम बोलता हूँ. हुन आदत पई हुई है. गलत आदतें जो होती है ना, ये छूटती नहीं. ये बड़ी मुश्किल से बंदा जो है इनसे निजात पा पाता है, लेकिन वो भी बड़ा ज़्यादा उसके लिए संयम, बड़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस सब चाहिए. लेकिन हमारे जो बर्फ़ देखने या परेशान होने ना, साढ़े मुँह स्ट्रॉम ही निकल जाता जी. तो उसके लिए आप हमें थोड़ा माफ़ी दे दिया करें. इससे मैंने हमेशा डर लगता जी ये क्रॉस करते हुए, क्योंकि जब भी अपॉइंटमेंट होती है ना, मोस्टली ट्रेन मिल जाती है. ये ट्रेन ट्रैक हो गया जी क्रॉस. हाँ, शुक्र है ट्रेन नहीं मिली आज. डाउनटाउन के बीच में से निकलती है ट्रेन, क्या करें. हम तो फॉलो करते नहीं, लेकिन ना अभी इनका बड़ा तगड़ा वो होया जो कोई ग्रे कप पता नहीं कोई मैच होया. सस्कैचुअन रफ राइडर यहाँ की जो टीम है ना, वो रात जीत गई है. लोग की रेडियो पे इतने आके फ़ोन कर करके बधाइयाँ दे रहे हैं कि हैरान ही हो गया हूँ मैं. मतलब हम तो फॉलो नहीं करते, हम जैसे क्रिकेट के लिए क्रेजी हैं, ये लोग इसके लिए क्रेजी हैं. बट कल रात को मैंने ना पोस्ट पढ़ी थी एक न्यूज़, जिसमें लिखा आ रहा था सस्कैचुअन शट्स डाउन फॉर 3 आवर्स व्हेन द गेम स्टार्ट्स. तो मतलब मैंने कहा कुछ बड़ी गेम होएगी, बट उन्हें सवेरे सवेरे मैं रेडियो लाया तो पता चलिया कि वो गेम सस्कैचुअन राती जीत गया.
तो लोग ही बड़े ही खुश हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट जीतते हैं तो हम खुश होते हैं, तो वैसा इनके साथ इस बारी सस्कैचुअन रफ राइडर्स को बहुत ही बड़ी कोई जीत हासिल हुई है। मैनू नहीं पता की जीते ने, केड़ा टूर्नामेंट था क्या नहीं था, बट लोग इसको कहते हैं 1989 में भी हम यही जीते थे, कोई कप ही होना। फिर वो 89 में कहता बंदा मैं 6 साल का था, तो फिर आज मैं दोबारा देखा अपनी लाइफ टाइम में, बड़ा खुश हो रहा था वो। सो ये भी गेम है जी जो यहाँ पे लोग बड़े फॉलो करते हैं। बट मेरे को एक मलाल रहता है कि यहाँ क्रिकेट को फॉलो नहीं किया जाता। जैसे आपका यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में क्रिकेट चलता है ना, तो यहाँ अगर क्रिकेट हो तो क्रिकेट मैचेस भी हों और हम जाके देखें, बट ऐसे कुछ होता ही कोई नहीं। और अब लेकिन यूएस तो कूद गया है क्रिकेट की दौड़ में भी, पर कैनेडा में तो चलो वेदर ही खराब रहता है हमेशा, समझ नहीं लगती इतने तो मैच की होने ने, साढ़े नेड़े तेड़े तो मैच होने ही नहीं कभी, और हमें तो फ्लाई करके ही जाना पड़ेगा मैच देखने कहीं पे। एक तमन्ना मेरी ये भी है कि जो मैच देखने जाए ना बैठ के स्टेडियम में, तो यहाँ तो वो लॉर्ड्स होए या फिर SCG MCG होए, या फिर कभी न्यूजीलैंड वगैरह गए हो वहाँ मैच हो रहा होए तो वो देखें। रब करेगा ना कभी ते कोई ऐसी बनत बनेगी, जुगत बनेगी ना, तो करेंगे जरा कभी मैच भी देखेंगे जरूर, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। और बड़ी बड़ी ड्रीम्स तो अचीव होनी बड़ी, अब मैं कहूँ कि मैं बहुत बड़ा कुछ बन जाऊँ वो तो हो नहीं सकता, जो हाथ में है कम से कम वो तो अचीव करें। तो ये तो चलो थोड़ी सी है, बंदे के ट्रैवल गोल्स होते हैं, वैसे हमारा ये गोल है। तो वैसे मैं आपने देखा है कई लोग कहते हैं कि आप इतने कंजूस हो ये हो, लेकिन मैं कंजूस हूँ, लेकिन मैं ट्रैवल के टाइम पे कोई कंजूसी नहीं करता। मेरे को लगता है कि ट्रैवल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि एक्सपीरियंस बंदा लेके आए। आज बच्ची बैठ के रोज़ याद करती है कि वो जो क्रूज़ टूर हमने करा था हेलसिंकी टू स्टॉकहोम एंड देन फ्रॉम Oslo to Copenhagen, that was amazing। बच्ची कहती है डैडा वो मेरे को फिर से करना है, तो ये चीज़ ना छाप छोड़ जाती है ना। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जेड़ा आपको थोड़ा सा याद रहे काफ़ी टाइम तक, और बच्चा इस बात को कहे कि यार उधर मज़ा आ गया सी, ये काम किया सी, ये ट्रैवल किया सी, बड़ा मज़ा आया सी। उसमें फिर मैं इसलिए पैसा बचाने की नहीं सोचता। मेरे को लगता है कि यार फिर थोड़ी कभी जाना है, उन कब जाएंगे, कभी हेलसिंकी स्टॉकहोम इधर उधर, लेकिन वो दैट वाज अ मेमोरेबल ट्रिप। एंड अभी भी वो जो फोटोएं आती हैं ना, कभी आपने क्रोमकास्ट लगाया हो या गूगल टीवी आपके पास हो, तो अपने आप फोटोएं आ जाती हैं ना, उसमें आइसलैंड की पिक्चर्स हमारी आती हैं, तो बड़ा ही खुश होता है मन देख के। आर्या तुरंत कहती है कि डैडा ये वाली फॉल्स थी, ये वाली फॉल्स थी। सो वाकई ये जो ट्रैवल सिखाता बहुत है बच्चे को, तो कोशिश करें कि आप अपने डेली खर्चों में से ही कट डाउन करके जा पाएंगे, राइट। तो मैं तो यही बात इसलिए बोलता हूँ कि डेली के जो खर्चे हैं उनको लिमिट कर लो, बाहर खाना पीना कम कर लो, कॉफ़ियाँ करो, घर बना लो, ब्रेकफास्ट घर बना के लेके जाओ अगर ऑफिस जाते हो। ये ना सोचो कि मैं कॉफ़ी बाहरों ख़रीद लाँगा जी, तो मैं लंच आज बाहरों ले लाँगा, ये सब बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि एक $2 है, कब $4-5 में बदल जाते हैं पर डे के हिसाब से। आप कैलकुलेट करो कितना खर्चा हो जाता है, और सारे ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करो तो थोड़ी टिकट बाहर आ जाती। तो ये चीज़ मैंने जो है बजटिंग वगैरह माँ बाप ने सिखाई थी हमें, जिसका हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और मैं आगे भी बच्ची को भी ये बजटिंग ज़रूर सिखाता हूँ, फाइनेंसेस। पीछे बच्ची ने इतना अच्छा अपना जो जितने उसके पास पैसे हैं ना बड़ा अच्छे से मैनेज करती है, और कैसे कैसे वो उसको संभाल के रखती है। और वो स्कूल में डोनेशन करके आती है ना जब, तो फिर कहती है मेरे को डैडा ये तो मेरे कॉइन्स थे, आई वॉज नॉट यूजिंग माई कॉइन्स एनी वे, सो आई डोनेटेड देम एंड आई डोंट काउंट माई कॉइन्स इन माई टोटल जो मेरे पैसे पड़े हुए हैं। मैं कहा वाकई वेरी नाइस, तो कुछ अच्छा लगता है। तो कनाडा या विदेश में कहीं और मेरे को नहीं पता, लेकिन कनाडा में फॉर श्योर एक चीज़ जिसमें बच्चे बहुत पीछे रह रहे हैं वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये बच्चों को ना पैसे की कदर बताएं, और चाहे आप अफोर्ड करते हो लेकिन वो राइट अवे उसको चीज़ें ना लेके दें। थोड़ा सा बच्चे को कहें कि आप फोन ऐसा बजटिंग करें कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ इस हफ्ते, बाकी जो है अगले हफ्ते देखेंगे। तो थोड़ा सा बच्चे को भी समझ लगती है कि एवरी डे इज़ नॉट संडे, एवरी डे जड़ा ना वो पैसे नहीं खर्च हो सकते। तो थोड़ा सा बजटिंग करके चल लें तो आप अपनी ये छोटी छोटी बचत बड़े बड़े सपने पूरे कराएगी, यही मैं मानता हूँ।
चलो जी आ गए हैं ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੰਡਈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ ਐਕਿਊਰਾ ਤੇ ਐਕਿਊਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆਉਡੀ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਆਡੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ लेकिन वो कहते ने बोलना होता है आउडी। तो ये आ गया देखते हैं पहली सर्विस के लिए गाड़ी दें 9:29 बिल्कुल टाइम पे अपॉइंटमेंट लिए हुए ना तो टाइम पे बंदे को आना चाहिए। ओके जी चलो रखें अब ये मेरे को लगता है अंदर लेके जानी गड्डी उधर ना। जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए थी आर्या बेकरार। आर्या का केस आ गया है आईफोन का जो आर्या ने कल ही मॉल से निकलते सार गाड़ी में बैठते सार इसने रिक्वेस्ट प्लेस कर दी थी। ओ बट आर्या पता है ये जरूरी है हमें स्टैंड अप केस चाहिए वो ना उसमें जिसमें स्टैंड नहीं ना होता उसमें बड़ी दिक्कत होती है तो ये डाल के आपको दिखाएगी। ये देखो इसने क्लियर केस लिया है बिकॉज शी वांटेड टू शो हर लैवेंडर कलर एंड यहाँ पे ना ये खड़े करने की भी बड़ी फर्स्ट क्लास जगह है। अच्छा है ना ये स्टैंड बहुत वधिया है इससे ना रीडिंग करनी हो कुछ भी अपना वॉच करना हो ये तो प्लेन के लिए बड़ा ट्रिप सही के लिए रहता है। के लिए बहुत आसान होगा। हाँ तो ये बड़ा सही रहता है आराम से खड़ा हो जाता है तो आपको हाथ में नहीं पकड़ना। सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू विद योर पोस्चर जब आप बैठते हो। इसने अमेज़ोन से मंगाया था कोई इंटरेस्टेड हो तो हमें पूछ लेना हम बता देंगे इसका लिंक। चलो बहुत अच्छा है। घर आ गए हैं दोस्तों गाड़ी सर्विस हो गई है धुली कोई नहीं क्योंकि उन्होंने बोला वी गॉट रियली बिजी तो आप जी गिफ्ट कार्ड ले लो तो उन्होंने $15 का कार वॉश का गिफ्ट कार्ड दे दिया। बड़ी अच्छी सर्विस बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी मतलब आप ये लगाएं इन्होंने मेरे को पता नहीं अब मैं कोई डीलर से सर्विस ना कराता नहीं तो मैं कह नहीं सकता कि सिर्फ इन्होंने करा है और बाकी नहीं करते तो आई हैव लिमिटेड नॉलेज। लेकिन मैं डीलरशिप पे गया हूँ अगलों ने हमें टेक्स्ट मैसेज करा टेक्स्ट मैसेज पे लिंक था लिंक पे क्लिक करके वो सारा स्टेटस बताते हैं कि अब इनसाइड चली गई है शॉप में नाउ इट इज़ गेटिंग सर्विस्ड ये आपका बंदा है जो सर्विस कर रहा है दिस इज़ द नंबर यू कैन रीच टू दैट सर्विस टेक्नीशियन इफ़ यू हैव एनी इश्यूज और क्वेश्चंस। इट वाज अमेजिंग मतलब एंड देन उसके बाद जैसे स्टेटस नहीं दिखता पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए या डोर डैश करो या ऊबर करो कि भाई गाड़ी ड्राइवर चल पड़ा है रास्ते में है आ रहा है वो आ गया रेडी है फॉर पिकअप है ऐसे ऐसे मतलब तो कमाल ही होगी बड़ा अच्छा सर्विस थी। आई डोंट नो फिर अगेन अगर आप सोचो कि लै जी एवं खुश हो जाते ने तो हर डीलरशिप कर दी है तो मैनू नहीं पता और डीलरशिप भी करती होंगी मतलब मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार ही हुआ है तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ। घर आए हैं एंड चलें अंदर खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है अंदरों। ये देखो व्हाट वी फाउंड वी वर एक्चुअली थिंकिंग कि हमें ना मास्क चाहिए होएगा दिल्ली के पोल्यूशन लेवल को देखते हुए तो बच्चों के कोविड के टाइम पे ये ऐसे हम लगाते थे ना लैनियार्ड की गिरे ना तो मैंने आर्या के साथ खाने के लिए तो बस सीधा गले में ही गिर जाए मैंने आर्या के लिए सारे धोके उसमें रखे हुए थे और ये सारे मेरे थे तो मैंने कहा 2-3 रख लेती हूँ साथ के लिए बाई चांस अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वहाँ पे ब्रीथिंग इशू तो वी शुड हैव कपल मास्क विद अस। तो इट ब्रिंग्स बैक दोज मेमोरीज जब लाडो छोटू होती थी। ये छोटे हो गए हैं बहुत। हाँ बहुत तरीकों के मास्क थे क्या टाइम था ना वो भी लाइफ में बहुतों के लिए दुखद टाइम था वो बहुतों के लिए स्ट्रगलिंग टाइम निकला था वो बट या छोटे बच्चों के होते थे ना ये बेचारे बच्चे। आर्या किंडरगार्टन में होती थी ग्रेड 1 में होती थी एंड इतनी दिक्कत होती थी बेचारों को सारा सारा दिन मास्क पहन के रखना होता था। एक ना तब उस टाइम ना वो चलता था जोक कि ना वैसे तो मास्क पहन के रख रहे हैं बच्चे लेकिन वैसे आपस में मास्क चेंज भी करते हैं आपस में एंड इट्स लाइक दोस्त और कहते हैं कि आई लाइक टू हैव योर मास्क तो वो सारा पर्पस ऑफ मास्क वाज डिफीटेड। तो हाँ होम स्कूलिंग भी बड़ा होता था। कोविड ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड बहुतों की लाइफ में वो दुखद टाइम भी था।
इट विल बी ओके या। तो ये देखो हमने भी अपने लैनियार्ड के साथ रखे हुए हैं मास्क। ये डैडा का था देखो। मैंने तो सुना था कि इंडिया में तो सूटों के साथ मैचिंग मास्क बनते थे आइया, लोग सूट सिलवाते थे साथ मैचिंग मास्क होते थे। Mama, this one was probably my favorite. हाँ आना एल्सा वाला। तो ये सारे देखो डेनिम के बड़े बड़े तरीकों के थे। तो यही चल रहा है फिलहाल, पैकिंग शैकिंग आइया की छुट्टी वाले दिन। अब पहनने में इतना अजीब लगता है। ये मैंने स्पेशली ना अपने ऑल्ट्रेशन वाली मेरी टेलर है उससे बनवाया था, क्योंकि वो बेचती थी सस्ते, मैंने खूब सारे बनवा लिए थे। ये देखो क्रिसमसी मास्क, ये देखो रेनडियर्स बने हुए। वाओ, वी हैव कम अ लॉन्ग वे आर्या। आर्या यू गेटिंग ऑल द मास्क जर्मी राइट नाउ। वो देखो कितने सारे लैनियार्ड भी हैं। ये देखो खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है अंदर से आज। दाल बनी है साथ में सोया। तूर दाल साथ में सोया। ओ सोया वो बना होएगा ना मेरा क्या नाम है, हो गया केस कुछ आ गया। आ गया। चलो जी, पसंद आ गया केस। And then देखो स्टैंड स्टैंड वाला टाइट स्टैंड। वेरी गुड, खड़ा हो जाता ठीक। हाँ ये देखो वाज गुड। इतना कॉफी पड़ी हुई है इसमें, मैंने फेंकी नहीं थी। मिल गई ऑडी मिल गई। क्या रिपोर्ट है? गाड़ी सेट है, कहते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। कहते हैं यू आर डूइंग अ गुड जॉब। वो कहता है यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन कीपिंग योर कार स्लो एट द पॉट होल्स। अच्छा क्योंकि अलाइनमेंट वगैरह चेक करी ना उसने, हाँ। सो अलाइनमेंट वगैरह चेक करी उसने, तो कहता है कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब। तो पैसे मुझे तो नहीं लिए थे? नहीं कोई नहीं, ना कोई पैसा नहीं। ना कि यूजुअली दे आस्क यू फॉर समथिंग इवन दो फ्री सर्विस होती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक पैसा है। नहीं। अगली 2 भी सर्विस पेड है देखो तो स्टैंड। अगले साल। वेरी नाइस। वेरी नाइस आई है जी। दवाइयाँ खत्म हो गई, दवाइयाँ खत्म, डाल दीजिए नहीं। मल्टी वाइटामिन डाल के पूरे 2 हफ्ते की, हाँ। फिर जब खत्म हो जाती है तो जल्दी वापस ले आते हैं। इसका ना ऐसे ना स्टैंड टेढ़ा है सीधा, अच्छा, बट इट अच्छा। स्टिल स्टैंड्स अप प्रॉपर्ली। अच्छा ये ना आज ये क्या बना है, कबाब और आलू। आई नो, मम्मा सरप्राइज में। ओहो ये तो मेरा वो है सोयाबीन। हाँ हाँ हाँ, नाल अपनी दाल चावल वो दाल मजे। भी है अभी। एक दाल, ये मैं तो यही वाली खाऊंगा। मैंने सोचा कि तू दाल के दे। मैं तो यही वाली खा रहा हूँ। पहले आप इसी तूर दाल के पीछे क्रेजी थे। तूने फंसाया मेरे को, दीवाने थे, दीवाने। तूने वो तूर दाल खिला के तो फंसाया था मेरे को। दीवाने तो दीवाने हैं। अब जब से मैं फंस गया मैं तूर दाल खानी छोड़ दी। बताओ फंस गए ना, अब क्या फायदा। हाँ पहले तो नेहा को फंसाना था, तो ये मेरे लिए ऑफिस में बना के लाती थी, हम भी खा लेते थे। लड़ते थे जल्दी, लेकिन नहीं आई तू। एक्चुअली ये नई दाल थी, हमारे घर बनती नहीं थी। हाँ, और जल्दी को बड़ा स्वाद आता, खट्टी खट्टी दाल। हाँ तो ये क्योंकि हमारे घर में बनती नहीं थी। आप खाओगे? नहीं मैं नहीं खाऊंगी। ऑडी का तो आपने देख ही लिया है, सर्विस का जो बिल आया ना एकदम मेरे को एक्चुअली अंदर से लग रहा था कि चाहे सर्विस फ्री है लेकिन इन्होंने कोई ना कुछ ना समय सेल करने की कोशिश हमेशा की। ऐसे ही होता है। हाँ। हमेशा वो ऐसे फोन करते हैं अंदर से सर्विस डिपार्टमेंट से हाँ। कि सो एंड सो चीज आपकी है पेंडिंग, वो इसमें कवर नहीं होगी, आपको हाँ। पैसे देने पड़ेंगे। तो वो फिर ना थोड़ा सा मतलब मेरे को लग रहा था, लेकिन बड़ी अच्छी सर्विस थी और बिल तो 0 ही आया, मजा ही आ गया देख के। और ये भाई किसी को चाहिए तो बताओ, कितने लेना है? खत्म हो जाएगी। ये यार 3 हफ्ते होने वाले हैं इसको। ग्रीन चटनी नहीं है बाहर रख के गई है, तो नहीं है मुझे नहीं है, पुदीना चटनी नहीं है घर में, इसको पुदीने की चटनी चाहिए। और हमारे घर में अपना दोस्तों ये किसी के पास भी लाइटनिंग पोर्ट रहा ही नहीं, सबके पास हो गया USB-C। ये नवा फ़ोन जड़ा है ना इसका भी USB-C है। और ये देखो इसने मेरी फ़ोटो की नहीं सोनी लाई हुई ये है आइसलैंड की। यस, एंड आई हैव मम्मा's फोटो ऑन देयर ऑन द। अरे मम्मा की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, हमारी सेकंड क्रूज थी ना, वो वाली फोटो है। मम्मा की मेरे ज़रूरत पास सबसे लेटेस्ट फोन है, हमारे पास 2-2 साल पुराना फोन है। ओके। वक्त की बात है, हमारे एक्चुअली 2 मॉडल और आ चुके हैं, तो अब हम उतना पुराने हो गए। मेरे तो फोन की इतनी धज्जियां उड़ी हुई है ना, मैं हमेशा इससे करती हूँ आजकल वीडियो शूट घर पे भी, क्योंकि आप जब देखोगे जब मेरे फोन से होती है ना तो थोड़ी हेजी होती है, तो इट इज बेटर टू यूज सम अदर कैमरा देन माय फोन्स कैमरा।